क्या है भगवान को भोग लगाने का सही नियम? भगवान को भोग कैसे लगाएं? हमें किस भगवान को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए? भगवान को भोग लगाते समय हमें किस मंत्र या श्लोक का उच्चारण करना चाहिए? भगवान को भोग लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही हमें भगवान को भोग किस बर्तन में लगाना चाहिए? चाहे मन की शांति हो या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, भगवान का आश्रय लेने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग पूजा करते समय भगवान को भोग लगाते हैं। हालांकि कई लोगों को भोग लगाने के सही नियम की जानकारी नहीं होती है। वहीं भोग लगाते समय क्या कहना है और क्या नहीं कहना, ये भी नहीं जानते। ज्योतिष में भी पूजा पाठ और भोग लगाने से संबंधित कई नियम हैं। ये नियम यज्ञ से भी संबंधित होते हैं। प्रत्येक देवता को अलग अलग प्रकार का प्रसाद या भोग लगाया जाता है। सभी देवी देवताओं के अपने अपने भोग होते हैं। हालांकि जानकारी के अभाव में लोग उन्हें कुछ भी भोग लगा देते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी को तरह तरह के भोग पसंद हैं। ऐसी स्थिति में पूजा करते समय उनके अनुसार ही हमें भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को खीर या सूजी की खीर बहुत प्रिय है। यह उनका पसंदीदा भोग होता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों से ही भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी के पत्तों के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी को भी यह भोग बहुत पसंद है। भगवान शिव को भांग, धतूरा, पंचामृत इत्यादि भोजन बहुत ही प्रिय हैं। इसके साथ ही भोले भंडारी को मीठा भी बहुत पसंद है। इसलिए भोले भंडारी को भांग, धतूरा, पंचामृत और मीठे का भोग लगाना चाहिए। माता पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को खीर बहुत ही प्रिय होती है। अब प्रश्न उठता है, भगवान को अर्पित किया जाने वाला भोजन किस प्रकार से बनाना चाहिए? भगवान का भोग बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भगवान को अर्पित किया जाने वाला भोजन शुद्ध होना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय किचन की साफ सफाई के साथ ही साथ खुद की भी साफ सफाई का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। भोग हमेशा स्नान करने के बाद ही बनाना चाहिए। साथ ही भोग बनाते समय हमें साफ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। गलती से भी भगवान को गलत भोग नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद चखने की प्रक्रिया में झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कभी भी प्रसाद को चख कर भगवान को नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले भगवान का हिस्सा निकालना चाहिए और उससे भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात ही लोगों को देना चाहिए खाने के लिए। भगवान को चढ़ाए गए भोग को पहले निकाल करके अलग रख लेना चाहिए। इसे भगवान को भोग लगाने के बाद आपस में बांट लेना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय हमें क्या कहना चाहिए? ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि भगवान को भोग लगाते समय क्या कहना चाहिए। जब भी भगवान को आप भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाते समय एक मंत्र का जाप करना चाहिए। उस मंत्र का जाप करते हुए ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। वो मंत्र है, गोविंद तुभ्यमेवा को शरण ग्रहम सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान को जब भी भोग लगाएं तो इस श्लोक को पढ़ते हुए ही भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद प्रसाद को मंदिर में ही रखा ना छोड़ें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। भोग लगाने के बाद उसे परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। भोग लगाते समय हमें किस पात्र में भगवान को भोग लगाना चाहिए? भोग लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पात्र में भोग लगाया जा रहा है वो सोने, चांदी, तांबे या पीतल का बना होना चाहिए। आप मिट्टी या फिर लकड़ी के पात्र में भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी कभी एल्युमिनियम, लोहा
स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में भोग ना लगाएं। इससे आपको भोग लगाने का फल नहीं प्राप्त होगा। केले के पत्ते पर भोग लगाना अत्यंत ही शुभ होता है। भोग लगाने के बाद कभी भी प्रसाद को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जो भोग आप लगा रहे हैं वो किसी बर्तन में भगवान के पास ही रखा जाए, ना कि जमीन पर। भगवान की चौकी पर ही प्रसाद को रखें। भोग को भगवान की मूर्तियों के ज़्यादा पास भी रखना अच्छा नहीं समझा जाता है। मूर्तियों से एक उचित दूरी बनाकर ही प्रसाद को रखें। आप जब भी प्रसाद चढ़ाएं, भगवान के पास जल जरूर रखें। बिना जल के प्रसाद कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोग लगाने के लिए फल और दूध से बनी मिठाई सबसे अच्छी मानी जाती है। भोग लगे प्रसाद पूजा स्थल पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भोग लगाने के बाद कुछ देर तक भगवान के पास रखें, उसके बाद उसे उठा लेना चाहिए। पूजा के बाद कम से कम 1 मिनट या कुछ मिनट के लिए दरवाज़ा या पर्दा लगाएं। फिर प्रसाद निकालें, खुद भी ग्रहण करें और घर व आस पड़ोस में भी वितरित कर देना चाहिए। कभी भी चढ़ाए हुए प्रसाद को दूसरे दिन के लिए नहीं रखना चाहिए। इससे प्रसाद का अपमान होता है। जिस दिन आप प्रसाद चढ़ाएं उसी दिन उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और लोगों में बांट देना चाहिए। उसे अगले दिन के लिए नहीं रखना चाहिए। चढ़े हुए प्रसाद को दोबारा पकाने में इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। प्रसाद चढ़ने के बाद कभी भी उसे दोबारा पकाना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर ड्राई फ्रूट चढ़ाएं तो उसे हलवा या किसी पकवान को बनाने में इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसे उसी तरह से ही ग्रहण कर लेना चाहिए और लोगों में बांट देना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी भगवान को भोग लगाने के विषय में। ये हमें किस तरह से भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस विषय में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।